किताब है और अभी अभी आई है और 2025 में ही आई है ये। मुझे जानकर बेहद कई बार अचंभा लगता है कि हम लोग बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि सोच भी नहीं पाते कि हम लिख भी पाएंगे। तो जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो मुझे पता चला ये पेशे से इंजीनियर है और आगरा से हैं। तो आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्राकम्याम गौतम। इनकी किताब आई है आधा लॉकेट और वैसे ही पेशे से इंजीनियर हैं। स्वागत है आपका। ज्यादा वक्त न गवाते हुए सीधे सीधे कविताओं पे आते हैं और कुछ छोटी कविताओं से शुरू करते हैं जहां से आपको जोड़ पाऊं। मैं चाहता हूं मेरी वे सारी कविताएं हमेशा सुरक्षित रहें जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी। मैं चाहता हूं मेरी वे सारी कविताएं हमेशा सुरक्षित रहें जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी। मैं चाहता हूं मेरी कविताओं को इतना आकाश मिले कि मैं उन पे इतना बड़ा प्रेम लिख दूं जिसे तुम अपनी छत से पढ़ पाओ। मैं चाहता हूं मेरी कविताओं को इतना बड़ा आकाश मिले जिस पर मैं इतना बड़ा प्रेम लिख दूं जिसे तुम अपनी छत से पढ़ पाओ। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो मेरी कविताओं में तुम्हें जहां जहां प्रेम की जगह रिक्त दिखे, खाली दिखे, तुम वहां वहां अपने होठ रखें। अगली कविता से जोड़ते हैं कि पता है जब हम प्रेम में होते हैं ना तो हमारे मन में फूल उगने लगते हैं। और ये तो जरूरी बात भी है कि जिस प्रेम में ना फूलों का आदान प्रदान नहीं होता ना वहां जंगल उगने लग जाता है। बहुत अजीब सी बात है पर ये जरूरी भी है। तो कविता पे आते हैं वापस कि पता है जब हम प्रेम में होते हैं ना तो हमारे मन में फूल उगने लगते हैं। कभी महसूस किया है उन फूलों का उगना? कभी महसूस किया है उन फूलों का उगना? मैंने महसूस किया है तुम्हारे बाद उन फूलों का मुरझाकर टूट जाना। बहुत शुक्रिया। अगली कविता पे बहुत जल्दी से आता हूं। तुम हर रात मुझे याद करती हो, मुझे पता है। तुम हर रात मुझे याद करती हो, मुझे पता है। जबकि मैं तुम्हें भूलता जा रहा हूं, मुझे लगने लगा है। तुम हर रात जागती हो, मेरे ख्वाब बनती हो। वहीं मैं रात भर सोकर तुम्हारे सपने देखता हूं। अगली सुबह जब मैं जागता हूं, तुम्हारा स्पर्श पाता हूं। और जब तुम जागती हो, मैं तुम्हारे पास होता हूं। मैं अब कविताएं लिखता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं अब कविताएं लिखता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। और मैं तुम्हारी हर कविता पढ़ती हूं, तुम मेरी नाक नोचते हुए बताती हो। मैं अब कविताएं लिखता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। और मैं तुम्हारी हर कविता पढ़ती हूं, तुम मेरी नाक नोचते हुए बताती हो। ये जानते हुए कि मैं और तुम कभी इतना झूठा जीवन नहीं जी सकते, फिर भी मैं हर रात ऐसी झूठी कविताएं लिखता रहता हूं। आखिर में एक दो कविता और बस, छोटी सी, बहुत जरूरी सी कविताएं हैं।
सर ने तो आदेश दे दिया है कि जल्दी जाओ। नहीं, मैं मान गया हूँ सर, मैं मान गया हूँ। बस आखिरी एक दो कविताएं बस छोटी सी हैं। बस एक कविता। और आप बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से कि यार आप लोग आए। और आभारी हूँ मैं संजना मैम का और संजना बुक्स का भी। अगली कविता पे आते हैं। आज भी सड़क पर चलते हुए याद आता है कि उस दिन जब हम एक साथ एक सीधी सड़क पर थे, तुम अपनी हल्की बुदबुदाहट में मुझे कुछ बता रही थी और मैं एक टेढ़ी नजर से तुम्हें देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। मौसम शुष्क था, लेकिन चाल में एक ताजगी सी तैर रही थी। तुम्हारे हाथ बीच बीच में मेरे हाथों को छू रहे थे और मैं हर बार के छूने में तुम्हारे और करीब आता जा रहा था। पर तभी मुझे मेरे जूतों के खुले फीते नजर आए। मैं कई बार रुककर उन्हें बांधना चाहता था, पर तुम्हारी कदम ताल से अपने कदमों को छूटता देख मैं फिर कदम बढ़ाता और तुम्हारे ठीक बगल में चलने लगता। तुम किसी धुन में थी, मैं तुम्हारी धुन में था और खुले फीते अपनी धुन में थे। तुम किसी धुन में थी, मैं तुम्हारी धुन में था और खुले फीते अपनी धुन में थे। और इसी बीच तुम किसी धुन में थी, मैं तुम्हारी धुन में था और खुले फीते अपनी धुन में थे। तुम हर एक वाक्य पर रुक रही थी, मैं बार बार तुम्हारे रुकने पर हामी भर रहा था। और इस बीच मेरे खुले फीते मेरे हर कदम पर उछलते हुए दाएं बाएं अपना सिर पटक रहे थे। तुम्हारा बुदबुदाना, मेरा हामी भरना और खुले फीतों का उछलना, सिर पटकना अब एक लय में चल रहा था। पर तभी तुम रुकी और अचानक तुम्हारी आंखें मेरे खुले फीतों पर चली गई। मैं हड़बड़ाया और एक धत्त कहता हुआ नीचे झुक गया, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे हाथ मेरे खुले फीतों के कान मरोड़ चुके थे। जिसके बाद मैं एकदम भरसा गया और फिर हम दूर तक बिना रुके चले गए। पर मैं सोचता हूं कि शायद आज फिर ये मेरे फीते खुल जाएं और तुम मुझसे पहले इनके कान मरोड़ दो। पर अब ना ये फीते खुलते हैं और ना तुम्हारे हाथ होते हैं, फिर भी ना जाने क्यों सड़क पर चलते चलते मैं बार बार रुक जाता। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा समय बंधा है और मुझे लगता है अब इस मंच से हम लोग जाना नहीं चाहेंगे।